ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या होती है भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? ये होती है ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? हाँ, ओरिएंटेड मतलब होता है जैसे किसी बंदे को कहते हैं ना बड़ा गोल ओरिएंटेड है, ये बड़ा गोल ओरिएंटेड है, इसकी निगाह जो है ना कहाँ होती है, सिर्फ फोकस्ड होने को कहते हैं ना इस पे। तो नाउ जो हम प्रोग्राम्स लिखेंगे वो तमाम प्रोग्राम्स जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होंगे, यानी कि हम उनके अंदर ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? अच्छा, अभी तक किसके साथ डील कर रहे थे? फंक्शंस के साथ डील कर रहे थे। बट अभी हम जब इसको एक्सप्लोर करेंगे तो वी विल फाइंड कि पाइथन में हर चीज जो हमने पढ़ी है, जो भी हमने वैल्यूज क्रिएट की हैं, एक्चुअली वो सब ही ऑलरेडी क्या है? ऑब्जेक्ट्स है। वो सब ऑलरेडी ऑब्जेक्ट्स है। अब सवाल ये है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है? हमें किसी को पता है व्हाट इज ऑब्जेक्ट? हाँ, इंस्टेंस। हाँ, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस तरह का कोई नाम हो, कोई स्पेसिफिकेशन हो, ठीक है, हर चीज जो है वो ऑब्जेक्ट होती है, राइट? हम खुद भी एक ऑब्जेक्ट हैं, हमारे सराउंडिंग में हजारों ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, बट इन प्रोग्रामिंग पैराडाइम ऑब्जेक्ट्स कैन बी फिजिकल और नॉन फिजिकल। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं? फिजिकल भी हो सकते हैं और नॉन फिजिकल भी हो सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट को समझने के लिए, अगर हमें ऑब्जेक्ट सही से समझना है तो पहले हमें क्लास को समझना होगा। किसको? क्लास को समझना होगा। क्लास तो आप सबको पता ही, आप भी एक क्लास है। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन अगर हम क्लास की बात करें तो क्या होती है भाई? क्लास इज अ मैप। क्लास इज अ मैप, ब्लूप्रिंट, मॉडल। किसका? किसका? ऑब्जेक्ट का। यानी ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट के फीचर्स क्या होंगे, ठीक है, ये सब कौन डिफाइन करेगा? क्लास जो है वो डिफाइन करेगी। आ जाओ इधर, आ जाओ फुरकान भाई। ये फुरकान है और आज से ये हमारी क्लास में मेरे साथ होंगे और असिस्ट करेंगे बहुत सारी चीज़ों में। आप जो भी असाइनमेंट सबमिट कराते होंगे, असाइनमेंट पोस्ट करना, सबमिट करना, किसने कर लिया है, किसने नहीं किया है, कौन पीछे है, ठीक है, सारी रिपोर्टिंग जो है वो इनके जिम्मे होगी। ठीक है, फुरकान जो है वो
कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी में? हमदर्द यूनिवर्सिटी में। और सैलानी के स्टूडेंट भी हैं, एआई डेटा साइंस के। तो इनको हम वेलकम कहते हैं अपनी क्लास में, ठीक है। बाकी प्रकार में सब लौंडा बन जा रहा है, सही है, किसी में कोई रैंक नहीं करना। अच्छा, ये मुझे रिपोर्ट नहीं करेंगे, सीधा मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं तो आपकी तरफ हूँ, और ये किसकी तरफ हूँ? मैनेजमेंट की तरफ हूँ, ठीक है। तो पीछे बैठ जाओगे। तो क्लास इज अ मैप, ब्लूप्रिंट, मॉडलेबल ऑब्जेक्ट। एक्चुअली बाय डेफिनेशन से हट के अगर सीधी सी बात की जाए तो क्लास ही वो है जो बताती है ऑब्जेक्ट कैसा है। क्या? ऑब्जेक्ट कैसा है। कोई, जिन लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी है, कोई मिसाल दें जिससे समझ में आ जाए क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। जैसे कैट की बात करें, ऑब्जेक्ट है, हाँ, तो इससे हम क्लास की बात करें, जैसे जर्मन कैट। ऐसे समझाओ कि बाहर छोले वाला जो बेच रहा है ना, उसको भी समझ में आ जाए कि व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वो उसकी क्लासेस हैं, जैसे डिफरेंट कैटेगरीज कलर वर्सेस है। और क्या बताया आप? सही, वेल डन। इंसान नहीं हो सकता, वो भी बिल्ली पे उतरा है तो उन्होंने भी कुत्ता पकड़ लिया। नहीं नहीं नहीं। सर फॉर एग्जांपल एक कार हमारे पास क्लास है, उसके फंक्शन सारे वो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल फंक्शन सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। और इस तरफ से बताएं शाबाश। आप लोगों ने नहीं पढ़ी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? कुछ भी पता है यार, ठीक है। सुने भाई सुने, जब कोई जवाब दिया करे तो सुना करे जी। ठीक है, और इधर से। हम्म, ठीक है। अब दो वर्ड यहाँ नए आ गए ना, टेम्पलेट और इंस्टेंस, तो फिर ये भी समझा पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, आप सब लोग सही कह रहे हैं, कुछ लोग मिक्सअप कर रहे हैं, मतलब पढ़ा हुआ है बस सारा मिक्स हो गया है। तो ठीक है, बेसिकली बेसिकली अगर हम क्लास की बात करें ना, तो क्लास इज द फर्स्ट आइटम मेड। क्या? कोई भी चीज जो पहली बार बनाई गई है ना, वो क्या है? क्लास है। तो क्या ये बॉटल क्लास है? नहीं, ये बॉटल क्लास नहीं। ये पाकोला कंपनी की है, कोई 300 ml होगा इसमें पानी, 350। तो क्या ये क्लास है? नहीं नहीं नहीं। पाकोला कंपनी ने जब पहली बार ये सैंपल के तौर पे बॉटल बनाई होगी और जाके बॉस के आगे रखी होगी कि हम ये वाली बॉटल बना रहे हैं, इसका ये डिजाइन है, ये इस पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्टिकर लगेगा, ये कलर होगा, ये कैप्स, और इतना वॉल्यूम इसका होगा। बॉस ने कहा अप्रूव्ड। क्या? ये बन गई क्या? क्लास। अब इस क्लास को देख देख कर इस क्लास के जैसी
कि इस बॉटल के जैसी करोड़ों बोतलें बन चुकी होंगी, वो सारे के सारे इसके क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। वो सब कैसे होंगे, जैसी ये बॉटल है। अगर उनमें से कोई बॉटल ऐसी आ गई कि उनका नहीं यार ब्लू नहीं, इस पे व्हाइट कैप लगा दो, तो क्या वो इस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, नहीं होगा। अच्छा, ठीक कह रहे हैं कि क्लास एक आइडिया है उसमें, लेकिन कुछ बातें आप जो कहना चाह रहे हैं वो सही है, बट अगर मैं आइडिया कह दूंगा ना, नहीं, उल्टा है। ऑब्जेक्ट एक आइडिया है जिसकी इंप्लीमेंटेशन कौन है, क्लास है। तो बेसिकली दोबारा समझो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी क्लास का है, तो वो अपनी डिफाइंड की हुई क्लास के जैसा ही होगा। उससे बाहर अगर निकलेगा तो वो क्लास, उस क्लास का ऑब्जेक्ट तो नहीं है, एटलीस्ट वो किसी और क्लास का है। अच्छा, इसको और भी हम मिसालों से समझ लेते हैं। लाइक हमारे पास क्या मिसाल ले लें आप, हाँ भाई, जैसे हमारे पास ये टावर एसी लगे हुए हैं ना, क्या कहते हैं इनको, क्या चिलर्स कहते हैं, फ्लोर स्टैंडिंग एयर कंडीशनर। ठीक, अब इसके मुख्तलिफ मुख्तलिफ क्या है, मॉडल्स हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के मॉडल नजर आ रहे हैं, बट अगर कोई एक मॉडल है लाइक दिस वन जो हमें नजर आ रहा है, ठीक है, क्या नाम है इसका भाई, कंपनी का नाम क्या है पता नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये हायर का जो है कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवा दिया क्या, एक सैंपल चिलर बना दिया कि भाई ये तो चीज बना दी है हमने, सारी चीजें उसके अंदर ये फीचर्स हैं और ये है और वो है वो है। आपने कहा भाई अब तो यही लेना है, तो जब उस कंपनी के पास ऑर्डर आना शुरू हुए, तो कंपनी इस जैसे क्या करेगी, दूसरे क्रिएट करना शुरू कर दे। क्या उसमें साइज बड़ा कर सकती है, छोटा कर सकती है, ठीक है, कोई और फंक्शनल चेंजेस कर सकती है, नहीं, ठीक है, हु बहू क्या होगा, सेम होगा, हु बहू सेम होगा। अच्छा, कुछ डायनामिक चेंजेस हो सकती है, जिस तरह उनका कलर चेंज हो जाएगा, हाँ कर लेंगे, लेकिन फंक्शनैलिटीज और स्पेक्स जो है वो चेंज नहीं होगी। तो बेसिकली जब ये डिफाइन किया गया ना, तो उन्होंने बता दिया कि अब आप जो भी खरीदेंगे वो ऑब्जेक्ट वो बिल्कुल इसके जैसा होगा। लाइक जैसे कोई इमारत बन रही होती है, कोई फ्लैट्स बन रहे होते हैं, कोई हाउसिंग स्कीम बन रही होती है, आप जाते हैं वहाँ मॉडल बना हुआ रखा होता है ऐसे ही, कि भाई वो क्या होगा, जो ओरिजिनल बिल्डिंग बनेगी वो इस जैसी ही होगी। आ रही बात समझ में? तो क्लास बेसिकली क्या है, इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट असल में होगा कैसा, क्या ऑब्जेक्ट असल में होगा कैसा। यस, अगर वो फिर हम पढ़ेंगे, ठीक है, इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इन्होंने कहा नया फीचर ऐड कर दिया जाए उसके अंदर, अब ये रिमोट से चलाते हैं, वॉइस इंटरफेस डाल दिया जाए,
आवाज दे के आप कूलिंग कम ज्यादा कर लें, ऑफ कर दें, तो क्या अब ये वही क्लास रहेगी? क्या उसको मॉडल का नाम वही मॉडल होगा? मॉडल नंबर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, राइट? तो गेटिंग आइडिया ऑफ क्लास, ठीक है। हम इंसानों के अंदर क्या क्लास हो सकती है? हाँ, ठीक है भाई। अच्छा, और कोई मिसाल ले लें, कार्स की मिसाल ले लें, ठीक है। कार्स में क्या होता है भाई? कोई नई नई गाड़ी इंट्रोड्यूस होती है। कोई नई गाड़ी का नाम बताओ जो आजकल आई है, पाकिस्तानी बताना भाई। हाँ, कोई पाकिस्तानी गाड़ी बता दो यार। तो होंडा सिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जब ये वाली कार बनाई होगी होंडा सिटी ने, तो अब क्या ऐसा हो सकता है कि भाई अब मैं बुक करूं तो उनसे रिक्वेस्ट कर दूं, यार एक काम करो, एक सीट बढ़ा दो, मेरे बच्चे ज्यादा है, करवा क्या हो? हाँ, बेगम का साइज बड़ा है, जरा गेट थोड़ा सा क्या करते हैं, बड़ा कर दो यार, बनाइए दे भाई, सीधा करो। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप बोले यार 1300 सीसी है, ऐसा काम करो, पेट्रोल बड़ा महंगा है, आप मेरे लिए इंजन थोड़ा सा छोटा वाला लगा दो, 1000 सीसी वाला लगा दो। वो कम ही लगवा रहा हूँ ना यार, हमारा तो फायदे हो रहा है ना। लेकिन वो ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज ये क्लास डिफाइन होगी कि आप गए वहां पर, उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी में, आपने कहा आप क्या जबरदस्त गाड़ी बनाई है, आप देख के आ गया, आपने ऑर्डर बुक करा दिया, और भी लोग ऑर्डर बुक करा रहे हैं, तो अब सबके पास क्या मिलेगी आपको? उन्हीं स्पेक्स के साथ, उन्हीं पैरामीटर्स के साथ जो कार जो है वो बनाई जाएगी, ठीक है। तो जितने भी उसकी कॉपीज बनाई जाएंगी वो सारे के सारे उसके क्या होंगे? ऑब्जेक्ट्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्लास वाली बात तो हमें समझ में आ गई, और ऑब्जेक्ट वाली बात भी समझ में आ गई। क्लास से क्या बनेंगे? ऑब्जेक्ट्स हमारे पास बनते रहेंगे। अगर हम क्लास में कोई मॉडिफिकेशन करेंगे तो दैट मॉडिफिकेशन विल बी इन ऑल ऑब्जेक्ट्स, सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए वो मॉडिफिकेशन जो है वो हो जाएगी, ठीक है। ये क्लास बनाएंगे कैसे हम? अच्छा, वो और बात है, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या होता है? क्लास इज अ मैप ब्लूप्रिंट ऑफ अ मॉडल ऑब्जेक्ट, और मैं क्या कहता हूँ भाई, क्लास जो है इज एन इम्प्लीमेंटेशन स्टेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लास जो है वो क्या होती है? इम्प्लीमेंटेशन होती है ऑब्जेक्ट। देन फिर दूसरी बात हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, ठीक है। और इंस्टेंस का मतलब क्या है? derived फ्रॉम क्लास, ठीक है। और क्या होगा? विल फॉलो 100% टू इस और इट्स क्लास, ठीक है। 100% अपनी क्लास को फॉलो करेगा, राइट। कोई और बात इसमें लिखनी हो ऑब्जेक्ट के हवाले से जो आपके जहन में बताए?
ठीक है। अच्छा, अब यहां पर मैं कोई क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की जब बात करूं, यू सी क्लास क्या अभी पर्सन है, उसके अंदर क्या क्या होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं और फंक्शनैलिटीज होते हैं, बिहेवियर होते हैं। जैसे ये क्लास है, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, मैंने आपको बताया इसका वॉल्यूम है, ठीक है, इसका कलर है, इसके ऊपर इसकी शेप है, इसका माउथ साइज है, ठीक है, ये सब क्या है इसके एट्रीब्यूट है। फंक्शनैलिटी क्या है इसकी, इट कैन स्टोर वाटर, ठीक है, इसमें पानी स्टोर हो सकता है और इसमें से पानी निकाला जा सकता है। जैसे ये जोर जोर से बज रहा है, ये भी क्या है, ये क्या है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। क्या ये ऑब्जेक्ट है। जब ये पहली दफा कंपनी ने बनाया होगा कि हम एक नया माइक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या होगा, क्लास होगा। फिर आपने ऑर्डर किए, उसकी कॉपीज आपको मिलती गई, जगह जगह वो सारे के सारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है भाई, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसका कलर, इसकी शेप, ये वो बना हुआ है और अजीब सी चीजें इसके अंदर है, सारी क्या है इसकी प्रॉपर्टी। इसके बिहेवियर क्या है, ये ऑन हो सकता है, ऑफ हो सकता है, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल है, कहीं भी घूम फिर सकता है, इसका यहाँ वॉल्यूम का सिस्टम तो नहीं दिया हुआ। तो क्लास के अंदर क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स है, फंक्शनैलिटीज या बिहेवियर। अच्छा, हम एक सिंपल सी क्लास लिखते हैं। क्लास डिफाइन करने के लिए हम क्या कीवर्ड यूज करते हैं, क्लास। अब क्या क्लास बना रहे हैं, ठीक है, हम जरूरी नहीं है कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें, बट कोशिश करें कि यू डिफाइन विद कैपिटल लेटर। क्लास पर्सन, कॉलन लगा दें ऐसे भी चलेगा, और ब्रैकेट्स लगा के कॉलन लगा दें ऐसे भी चलेगा। हम्म, नहीं बहस कुछ नहीं, वो सिर्फ कभी इनहेरिट करना पड़ता है तो फिर पैरेंथेसिस लगाने पड़ते हैं। तो क्लास पर्सन, और इस क्लास पर्सन के अंदर अभी क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक है, हमने एक क्लास बनाई है, बट दिस क्लास हैज नथिंग, नथिंग। तो क्या मैं इसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, हाँ बना सकते, बना सकते, बड़ा सिंपल तरीका है। क्या लिखूंगा मैं, पर्सन वन मेरा ऑब्जेक्ट वेरिएबल हो गया, पर्सन वन मेरा ऑब्जेक्ट वेरिएबल हो गया, फिर क्लास, देखो उसने आपको दिखाया भी यहाँ पर क्या है, पर्सन क्लास है, राइट। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं कि ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब मैं अगर मैं टाइप चेक करूं किसकी, T1 की, तो इसकी टाइप क्या होगी भाई, पर्सन। क्या टाइप होगी, पर्सन टाइप होगी। अब याद करो, हमने बार बार कितनी चीजें पढ़ी, क्या वहां पर क्या करते थे भाई, कोई नंबर डिफाइन करते थे 100, और हम जब टाइप चेक करते थे तो वो 100 क्या कहता था हमें कि मैं कौन हूं, हाँ, मैं किस क्लास से बिलोंग करता हूं। इसका मतलब
उसकी क्लास क्या थी, इंटीजर। बट ये क्लास बिल्ट इन थी, हमने नहीं बनाई हुई थी, हमने नहीं बनाई हुई थी। ठीक है, हमने कौन सी बनाई है, P1 बनाई है, पर्सन बनाई है। ठीक है, अच्छा ये मेन क्या है, अभी इसको छोड़ दे। असल में हम जब अपने कोड लिख रहे होते हैं तो वी डू नॉट इम्प्लीमेंट मेन, तो वो बाय डिफॉल्ट अपना मेन चला रहा होता है। अगर हम अपना बना देंगे तो हमारा मेन चलेगा। खैर सीख लेंगे, अभी हम आगे आएगा। तो इस तरह हमारे पास ये नम और भी दूसरी जितने हमने चीजें पढ़ी, लाइक नेम, इसमें कोई नाम डाल दिया भाई, तो ये क्या था हमारे पास, हाँ, एट्रीब्यूट तो है, बट इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करता है। भाई इतने लेट आओगे तो कैसे काम चलेगा, जल्दी निकल जाओ भाई। ठीक है, इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इसी तरह से हम कोई लिस्ट बनाते हैं। हमने कोई लिस्ट क्रिएट की और हम कहते हैं भाई क्या कर लें, टाइप चेक कर लें, तो वो लिस्ट हो गई। कोई डिक्शनरी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, वो डिक्शनरी बन जाएगा। अच्छा, बस दो तीन काफी हैं, जस्ट टू मेक यू रियलाइज व्हाट इज हैपनिंग। और ठीक है, अच्छा अब यहाँ तो ऑब्जेक्ट जो मैं बना रहा हूं वो कैसे बना रहा हूं, विद क्लास नेम ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। और जो बिल्ट इन है, ये जो बिल्ट इन है, इनके अंदर मैं कैसे बना रहा हूं, डायरेक्ट बना रहा हूं, क्लास नेम देने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो वो उसका बिल्ट इन बिहेवियर है। बट इफ यू वांट टू क्रिएट लाइक दिस, कि मैं कहता हूं कि भाई एक लिस्ट बना दो, ठीक है, और वो लिस्ट मैं किसकी बना रहा हूं, कुछ नंबर्स है मेरे पास, इनकी लिस्ट बना दो। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको यूं लिख दूंगा। क्या किया मैंने, ऐसे ही नहीं लिखा, क्लास का नाम और ब्रैकेट और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। बस यहां पर अभी वैल्यूज दे रहा हूं, अभी यहां पर क्या हो गया, वैल्यूज हो रही है, तो ये लिस्ट बन गई। तो अगर मैं ये ना दूं तो फिर क्या रिप्रेजेंटेशन होगी, स्क्वायर ब्रैकेट दे दूं तो उससे वो खुद ही समझ जाएगा कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। ये बात समझ आई। ठीक है, मैं इसको यूं भी कर सकता हूं कि ये ना दूं और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के बता दूं कि योर टाइप इज अ लिस्ट। सेम ऐसे ही टप्पल, डिक्शनरी, सब हम जो है वो कर सकते हैं। जैसे मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूं और मेरे पास जो डाटा है वो लिस्ट में है, और कैसा डाटा है, मेरे पास यूं लिखा हुआ है, नेम कॉमा, ठीक है, और क्या लिखा हुआ, एज कॉमा 20। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, अभी डिक्शनरी नहीं है, लेकिन मैं इसको क्या करूंगा भाई, अब जब इसको करूंगा तो ये क्या बन जाएगी मेरे पास, ठीक है।
सेटिंग है इसकी, चलो ये देख लेना कैसे डिक्शनरी का आर्गुमेंट पास हो रहा है। अच्छा, अब बात क्या है कि हम क्लास नेम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर वापस आते हैं, हमने पर्सन क्लास बनाई, मैं एक और क्लास बनाता हूं, क्लास स्टूडेंट, ठीक है। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं, मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया S1, कहा भाई मैं स्टूडेंट हूं, मैं ऑब्जेक्ट हूं, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं, अब स्टूडेंट के अंदर हमने क्या कहा कि क्लास के अंदर क्या क्या चीजें होती, एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स, ये मौजूद होते हैं स्टूडेंट के अंदर, क्लास के अंदर। किसके होंगे ये, ऑब्जेक्ट के लिए होंगे। तो अब एक स्टूडेंट है, उसका नाम क्या है, ठीक है, असदुल्ला, ठीक है। उसकी एज कितनी है भाई, ठीक है, और उसका सिटी कौन सा है, ठीक है। अब ये मैंने कुछ क्या चीजें डाल दी क्लास में, एट्रीब्यूट डाल दी, और मैंने जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है, तो क्लास में मौजूद हर चीज किसको मिल चुकी होती है, ऑब्जेक्ट को। हाँ, क्यों, यूं चलाना पड़ेगा ना। हाँ, क्लास अगर अपडेट करेंगे तो ऑब्जेक्ट दोबारा चला देंगे। तो अब मैं चेक करता हूं यहां पर स्टूडेंट 1, ठीक है, एज, सिटी, नेम, ये सारे आ रहे हैं हमारे पास। S1 का नाम इतना है, S1 की एज कितनी है, ठीक है, S1 की सिटी कौन सा है, ये सब आ रहा है इसके अंदर। अच्छा, मैं क्या करता हूं, मैं दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, किसका, स्टूडेंट का, क्रिएट हो गया। अब स्टूडेंट 1 का नाम क्या है, स्टूडेंट 1 का नाम क्या है, असदुल्ला। अब ये तो मसला हो गया, सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इन ही प्रॉपर्टीज के साथ क्या होंगे, बन जाएंगे। यानी जो भी स्टूडेंट क्रिएट होगा, एंड ऑल दीज स्टूडेंट्स विल बी असदुल्ला फ्रॉम कराची, 30 years old। सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, यही होंगे, ऐसे ही है, सारे ऑब्जेक्ट्स यही होंगे, असदुल्ला 30 years old कराची, हर ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में लिखा हुआ यही। एक दूसरा काम हम ये कर सकते हैं, चलो ठीक है, हमने क्या किया भाई, हमने कहा भाई कि मैं नाम जो है उसका क्या कर रहा हूं, एक्सेस कर रहा हूं, ठीक है, किसकी मदद से, ऑब्जेक्ट की मदद से। ऑब्जेक्ट की मदद से मैं क्या कर रहा हूं, एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स को एक्सेस कर रहा हूं, किसकी मदद से, ऑब्जेक्ट की मदद से। क्या कोई और तरीका है यहां बैठकर स्टूडेंट के अंदर से इन चीजों को बाहर निकालने का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर मैं यहां पर करूं तो स्टूडेंट डॉट नेम, तो क्या कहेगा, तब भी ये समझ लग गया। अच्छा, छोड़ दे, अभी कंफ्यूजन नहीं फैलाते हैं। अब सीन ये है कि मैं जब एक्सेस कर रहा हूं क्लास के अंदर मौजूद एट्रीब्यूट को, तो मैं उसको क्या कर सकता हूं, चेंज भी तो कर सकता हूं। हाँ, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, S2 के अंदर जो नाम पहले से मौजूद है उसकी जगह दूसरा नाम डाल रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है,
देखो, जब ऑब्जेक्ट्स बनते हैं ना, जब ऑब्जेक्ट्स बनते हैं तो जैसे हमारे पास क्या होती है, क्लास होती है, ठीक है, हमारे पास नेमली क्लास होती है। इस क्लास का नाम क्या था, क्लास स्टूडेंट, ठीक है। और इसके अंदर क्या था, नेम था, असल एज थी 30 और सिटी था कराची। जैसे ही हमने क्या कहा, जैसे ही हमने कहा कि भाई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, कौन सी क्लास का, स्टूडेंट क्लास का, ये कहा। जैसे ये कोड एग्जीक्यूट होता है, जैसे ये कोड एग्जीक्यूट होता है तो इसकी एक कॉपी बन जाती है। क्या बन जाती है, कॉपी बन जाती है, ठीक है। और इसका मेमोरी में रेफर कौन होता है, S1, ठीक है। अगर मैंने यहां पर क्या कहा कि भाई एक और बना दो, ठीक है, क्या बना दिया आपने, एक और स्टूडेंट बना दिया, तो एक और कॉपी बन जाएगी, ठीक है। बट इसका आइडेंटिफायर कौन है, S2 है, ठीक है। तो कॉपी बनती जा रही है, ठीक है। अगर तीसरा बनाऊंगा 3 कॉपी बन जाएंगी, जितने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे सबकी कॉपी बनती रहेगी, ठीक है। लेकिन अभी इस वक्त हर कॉपी के अंदर कैसा डेटा है, सेम डेटा है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई भाई ऑब्जेक्ट S2 तुम अपने नेम में जाओ, कहां जाएगा वो, अपनी कॉपी में जाएगा, अपनी कॉपी में जाओ और असदुल्ला की जगह क्या लिख दो भाई, स्टार लिख दो, ठीक है। और अपनी ही कॉपी में जाओ, उसकी एज बदल के कितनी कर दो, 20 साल। अपनी ही कॉपी में जाओ, उसका सिटी बदल के क्या कर दो, ठीक है। जैसे ये एग्जीक्यूट करेंगे तो अब अगर मैं कहूं कि भाई S1 तुम्हारा नाम कितना है, क्या है, तो क्या आएगा, असदुल्ला, क्योंकि उसकी कॉपी में क्या है, असदुल्ला। और S2 तुम्हारा नाम क्या है, तो इट सेज हमने बाहर बैठ के क्या कर ली, कॉपीज को अपडेट कर लिया। पर ये जो अपडेट करने का तरीका है ये इंतहाई भोंडा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट 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 खेल रहे हैं तो हम डायनामिक ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये तो ऐसे ही हो गया ना, हमने एक चीज बनाई, सारी एक जैसी बना दी, अब काट काट के उसी का दूसरी डाल, उसके कान बदलो, आंख बदलो, नाक बदलो, ये क्या बात है, ठीक है, ये मुनासिब नहीं है। तो अब क्या करें, तो अब हम दूसरा काम करते हैं, सुनो भाई, एक और क्लास बनाते हैं हम कहते हैं कि स्टूडेंट ही बना देते हैं, ठीक है, स्टूडेंट। अब इसके अंदर हम जो एट्रीब्यूट्स हैं, मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स जो हैं वो डिफाइन करने जा रहे हैं, क्या करने, उसके लिए हम एक फंक्शन यहां डिफाइन करेंगे, ये स्पेशल फंक्शन है। क्या क्या होगा, स्टूडेंट का नाम होगा, एज होगी, सिटी होगा,
कोर्स होगा, ठीक है। अभी बताता हूँ, पहले लिखूं, अजान भी हो जाएगी जब तक, तो आप लोग अजान पे तवज्जो दें। तो अब इधर देखिए भाई, अब हमारा जो स्टूडेंट है उसके अंदर हमने एक मेथड बना लिया है, और ये मेथड बेसिकली इनिशियलाइजर होता है, या बास लैंग्वेजेस में हम इसको कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। इनिशियलाइजर फंक्शन होता है, इससे ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है। इनिशियलाइज का मतलब है उसे इनिशियल वैल्यूज मिल जाती हैं। तो नाउ इनिशियलाइजर में हमने कहा कि भाई इनिशियलाइजर जो है उसको क्या क्या चीजें मैंडेटरी चाहिए होंगी, नेम, एज, सिटी और कोर्स। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इनिशियलाइजर के पास ये चीजें आ जाएंगी जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा होगा वहां से। अभी देखते हैं, फिर हमने ये जो पैरामीटर्स में वैल्यू रिसीव हुई है, नेम, एज, सिटी, हमने क्लास के अंदर क्या करना है, वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, सेल्फ के साथ क्रिएट करने हैं। व्हाट इज सेल्फ, अभी इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस आप यूं समझ लें, सेल्फ डॉट नेम एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर वैल्यू कहां से आएगी, जो नेम में रिसीव होगी। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ जो वेरिएबल का नाम बना रहे हैं आप वही नाम रखें जो यहाँ पैरामीटर में है। आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं कह दूं भाई स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम में क्या डाल दूं, नेम डाल दूं। स्टूडेंट एज में क्या डाल दूं, एज डाल दूं। स्टूडेंट सिटी, सिटी डाल दूं। स्टूडेंट, यूं भी कर सकता हूं। अच्छा, सेल्फ, अभी सेल्फ को हम डिस्कस में ला रहे हैं ना, लाएंगे बाद में, चीजें इकट्ठी सारी डिस्कस करेंगे तो मिक्स हो जाएगा। तो ये मेरी मर्जी की यहाँ पे वेरिएबल जो है वो कौन सा क्रिएट करता हूं, ठीक है। नॉट नेसेसरी कि जिस पैरामीटर वेरिएबल में वैल्यू आ रही है आप वही नाम रखें, और रख देंगे तो अच्छी बात है,
कि उससे क्लियर हो जाएगा कि भाई बस सिटी है, एक सिटी, आप दो सिटी के हो गए, एक सिटी एक स्टूडेंट सिटी, तो इससे भी जो है ना कंफ्यूजन रहती है। तो बेटर ये है कि आप सेम नाम से वेरिएबल जो है वो बना दें। मसला नहीं आप ना बनाएं, बट बना दें तो अच्छा है। ठीक है, उसी तरह हमने यहाँ पर दो मेथड्स बनाए। क्या बनाए? मेथड्स बनाए। पहले हम इनको क्या कहते थे? फंक्शंस कहते थे। ठीक है, फंक्शंस कहते थे। अब ये क्या कहलाते हैं? मेथड्स कहलाते हैं। ठीक है, जब कोई फंक्शन क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मेथड कहते हैं। क्लास के बाहर होता है तो क्या होता है? आप कोई भी नाम पुकार लें, कोई मसला नहीं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये हमने दो फंक्शंस या दो मेथड्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं। इसके अंदर है ये, क्लास के अंदर है एक ये मेथड, एक ये मेथड और एक ये मेथड। दिस मेथड इज एन स्पेशल मेथड नोन एज इनिशियलाइजर। इनिशियलाइजर। अब मैंने जब ये बना लिया है, मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने लगा हूं। ठीक है, स्टूडेंट 4। मैंने कहा भाई स्टूडेंट बना दो ऑब्जेक्ट, वो नहीं बनाने दे रहा। हाँ, अब क्योंकि हमने इनिशियलाइजर को बोला है कि जब भी तुम्हारी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो जो भी क्रिएट कर रहा होगा वो तुम्हें ये चीजें सप्लाई करेगा। तो हम तो सप्लाई नहीं कर रहे, तो उसने बोला भाई स्टूडेंट का जो इनिट है उसको 3 पोजिशनल आर्गुमेंट चाहिए जो आप नहीं दे रहे। ठीक है, सेल्फ नहीं डाला गया। ठीक है, ठीक है। मिसिंग 4 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट नेम, एज, सिटी एंड कोर्स, जो आपने नहीं प्रोवाइड की। होता ये है होता ये है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, as soon as the object creates, it runs initializer। फौरन क्या रन करता है? यानी ये फंक्शन मैंने कॉल नहीं किया है, ये फंक्शन हमने कॉल, बट ये फंक्शन ऑटो कॉल होता है जब कभी भी क्या क्रिएट होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो यहां पर क्यों नहीं हो रहा था? यहां पर इनिशियलाइजर ही नहीं था। इनिशियलाइजर के बगैर क्लास बन सकती है? अच्छा, डिफॉल्ट में एक इनिशियलाइजर होता है, हमने नहीं लिखा ना, हिडन है हमसे बट मौजूद है। और वो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे वो कुछ मांगता ही नहीं। तो फायदा क्या है उसका? वही तो फायदा है ना। ठीक है, तो ये ऐसे मौजूद है एम्प्टी, तो चलता भी है तो कोई डिमांड नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनिशियलाइजर नहीं है तो वो, तो ये जा रहा था इनिशियलाइजर लेने लाने, बट इनिशियलाइजर कुछ मांग ही नहीं रहा था तो हमें पता ही नहीं चल रहा था। अब दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा। मैं बोला भाई स्टूडेंट क्या चाहिए? नेम चाहिए। ठीक है, क्या नाम है भाई? और एज चाहिए, और क्या चाहिए? सिटी चाहिए एंड कोर्स चाहिए। चारों चीजें प्रोवाइड करी। तो ये क्या कहता है? स्टूडेंट टेक्स नो आर्गुमेंट। मैंने ऊपर वाला रन कर दिया था क्या? ठीक है, ये हमारे पास क्रिएट हो। अच्छा, अब ये एट द टाइम ऑफ क्रिएशन
इसकी ये प्रॉपर्टीज जो है वो इसके अंदर असाइन हो गई। एक कॉल बना देते हैं स्टूडेंट, ठीक है, क्या नाम रखूं, ठीक है, एज, और ठीक। तो अब दो कॉपीज क्रिएट हो गई स्टूडेंट की, और हर कॉपी में उसकी अपनी डिटेल है, अपनी डिटेल। लेकिन हर कॉपी के अंदर क्या क्या होगा, नेम, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी कॉपी के अंदर कोई हम एट्रीब्यूट खा जाए। समझ रहे बात, क्या कहा था आपने कि कोई जो क्लास में है ऑब्जेक्ट हुआ हुआ ऐसा होगा। आप ये बोले कि यार मेरा जो स्टूडेंट है उसका कोई नाम ही नहीं है, नहीं नहीं, ठीक है। तो सारी एट्रीब्यूट्स जो हैं, और क्योंकि हमने इसीलिए उसको किस में डाल दिया है, मैंडेटरी इनिशियलाइजर में डाल दिया है कि भाई अब तो प्रोवाइड करने ही करने हैं। और आप चाहते हैं कि भाई डिफॉल्ट वैल्यू डाल दें, तो ठीक है, डिफॉल्ट वाला भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब अगर कोई स्टूडेंट जो है वो नहीं प्रोवाइड करता है, क्या मिल जाएगा उसे, डिफॉल्ट मिल जाएगा, बट देना है, कहीं ना कहीं से सप्लाई करना है। इतनी बात समझ आ गई। अब अगर मैं देखता हूँ स्टूडेंट फोर डॉट क्या क्या चीजें आ रही, एज, अपीयर इन एग्जाम, सिटी, कोर्स नेम, पेज, फीस। मैंने कहा अभी अपीयर इन एग्जाम का मेथड कॉल कर दो, तो उसने कहा अभी ताहा इज अपीयरिंग इन एग्जाम। और स्टूडेंट फाइव के लिए क्या होगा, इज अपीयरिंग इन एग्जाम, ठीक है। उसकी अपनी अपनी कॉपी क्रिएट हुई है, और अपनी अपनी कॉपी से क्या कर रहा है, वैल्यूज जो है वो लाकर दे रहा है। क्लियर है बात, इसके समझने में कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द वर्ड सेल्फ। क्या भी हमारे पास, सेल्फ। मैं एक और नई क्लास बनाता हूं, ठीक है। मैंने कहा भी क्लास बनाओ, कौन सी बनाए, कार क्लास बनाओ, ठीक है। कार क्लास में एक इनिशियलाइजर बनेगा। इनिशियलाइजर में क्या लिखा है मैंने, दो दफा अंडरस्कोर इनिट, दो दफा अंडरस्कोर, ठीक है। जी, हाँ वही बताते हैं, ठीक है। पहला पैरामीटर हम क्या देंगे यहां पर, किसका, ये प्राइवेट है, डबल प्राइवेट। सेल्फ जो है वो हमारे इनिशियलाइजर का पहला पैरामीटर है। समझो भाई, तरह तवज्जो जरा। उसके बाद क्या क्या होगा अभी, कार, मॉडल, मेक, कलर, ब्रांड नहीं होती कार में यार, ठीक है। मॉडल, मेक, कलर, और बस ठीक है, अभी ठीक है। हमने कहा अभी सेल्फ डॉट एक वेरिएबल बनाया, ये कुछ भी बना सकता हूँ ये वाला ना, इसमें मॉडल ही असाइन कर दिया, ठीक है भाई, सारे वैल्यूज दे दी। अब देखो ये सेल्फ जो है ना, ये क्या है, मैं एक फंक्शन भी बना देता हूं, डेफ,
अच्छा जी, ये मैंने डिस्क्रिप्शन का मेथड बना दिया। देखो भाई, अब हम जरा तवज्जो दो इधर, ये बहुत जो है ना, वरना फिर हमेशा ये अटका रहेगा आपके दिमाग में। व्हाट इज सेल्फ? सेल्फ खुद ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सेल्फ जो है खुद ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि जब मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, समझना जरा, कार, मैंने कहा अभी कार का मॉडल कौन सा है? हाँ, 2024 का मॉडल है, और मेक इसकी जो है वो होंडा है, और कलर इसका ब्लैक है। ठीक है, तो ये तीन वैल्यूज तो चली जाती हैं कहां? तीन पैरामीटर्स के अंदर। ये सेल्फ में क्या चीज आती है? सेल्फ में आता है ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। क्या आता है? आप मुश्किल बात छोड़ें, आप ये कहेंगे सेल्फ में खुद कौन चला जाता है? ऑब्जेक्ट। तो अब जब ऑब्जेक्ट चला गया, देखो जरा, मैंने कहा अभी एक और कार है C2, और इसका मॉडल कितना है? 25, और इसका कलर जो है वो व्हाइट। ठीक है, अब क्या होता है जब ये तीन वैल्यूज तीनों में चली गई, तो ये कहता है कि भाई ये C1 में कौन है? सेल्फ यानी कार। अब इसकी कॉपी बनती है, और ये कहता है कि यही कॉपी बनाता है असल में। अब ये कहता है कि भाई किसने क्रिएट किया? C1 ने क्रिएट किया है। तो ये जो वैल्यू जा रही है सेल्फ डॉट मॉडल की, ये किसकी वैल्यू है? बेसिकली C1 डॉट मॉडल की। ये किसकी वैल्यू है? C1 डॉट मैक की। ये किसकी वैल्यू? C1। इसी तरह से जब C2 जाता है तो उसकी कॉपी में जाता है कि भाई C2 डॉट मॉडल, C2 डॉट मैक, C2 डॉट कलर। और इसी तरह जब सेल्फ के थ्रू हम मेथड कॉल करते हैं, तो देखो ये क्या गया भाई, C1 के लिए डिस्क्राइब कार का मेथड कॉल करो। C1 का डिस्क्राइब कार का मेथड कॉल करने के लिए, अब ये तवज्जो से ये बात सुनो, बात क्लियर हो जाएगी। डिस्क्राइब कार का मेथड कॉल कर रहा हूं, लेकिन डिस्क्राइब कार का मेथड दो अलग अलग कॉपीज में रखा हुआ है, दोनों के पास है, किसका लेकर आएगा? कैसे पता चलेगा C1 बुला रहा है कि C2 बुला रहा है? क्योंकि सेल्फ में जाके बैठ रहा है जो बुला रहा है, तो उससे उसको पता चलता है कि मैं किसकी कॉपी का मेथड बुलाऊं? C1 की। तो ये जाएगा C1 डॉट मॉडल, C1 डॉट मेक, C1, और C2 के लिए होगा तो सेल्फ में क्या आ जाएगा? C2। अब ये वैल्यू कौन सी आएगी? C2 की वैल्यू आएगी। बात समझ आ रही है? तो बेसिकली सेल्फ के अंदर खुद ऑब्जेक्ट होता है। मैंने कहा अब ये C1 का डिस्क्रिप्शन आ गया, ये C2 का डिस्क्रिप्शन आ गया। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज और देखो, मैं इसको दूसरी तरह भी कॉल कर सकता हूं। असल में जो जेन्युइनली कॉल करने का तरीका था वो ये था, स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट क्लास है, क्लास के अंदर कितने मेथड बने हुए? अपीयर एग्जाम, पे फीस, हमारी कार है, कार, कार क्लास है, कार के अंदर कितने मेथड बने हुए? डिस्क्राइब कार एक ही मेथड है, बुला लो इसको, चल जाएगा जी। बोलो। ये सवाल कहाँ से आया आपके दिमाग में अभी? अबे फोकस करो, ये पढ़ रहे हैं। कार डॉट डिस्क्राइब कार। अब मैं कह रहा हूं कार क्लास में एक मेथड बना हुआ है डिस्क्राइब कार, उसको कॉल कर लो। डिस्क्राइब कार क्या कहता है? मुझे बताओ तो सही
किस ऑब्जेक्ट के लिए, किस ऑब्जेक्ट के लिए, C1 के लिए या C2 के लिए। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है, ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि डिस्क्राइब कार कलर किसके रेफरेंस से, C2 के रेफरेंस। यहाँ कार के अंदर क्या है, तुम्हारे पास मेथड डिस्क्राइब का होगा, कौन सी कार डिस्क्राइब करो, C1 या C2। ठीक है, तो समझ में आ रही बात। सी सेल्फ में क्या चीज जा रही है, खुद ऑब्जेक्ट जा रहा है ताकि वो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को क्या कर सके, लेकर आ सके मेमोरी में से। एक वक्त में यहां दोनों आ सकते हैं, नहीं, एक वक्त में एक ही आएगा। अच्छा, ये बात सेल्फ वाली समझ में आई। तो अब एक बात और सुन लो, जरूरी नहीं कि इसका नाम सेल्फ ही हो, ठीक है, इसका नाम आप सेल्फ ही कर लो, इसको कोई एतराज नहीं। बट दिस जो पहला पैरामीटर होगा वही रेफरेंस बनेगा, क्योंकि उसके अंदर आगे किसने बैठना है, वो किसी में भी बिठा दो यार। सेल्फ ऑब्जेक्ट यहाँ के बैठेगा, मैं कह रहा हूँ भाई ये सेल्फ नहीं, इसको एस कह दो, तो ठीक है, फिर हर जगह क्या इस्तेमाल होगा, एस इस्तेमाल होगा, कोई मसला नहीं। बट दिस शुड बी द फर्स्ट पैरामीटर इन द इनिशियलाइजर, क्योंकि ऑब्जेक्ट को पता है कि वैल्यूज भेजने से पहले वो खुद जाके बैठेगा पैरामीटर में बाय पोजीशन, बाय पोजीशन। ठीक है, तो सही वर्किंग करेगा, बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है। एक जगह आ गया, कहाँ कहाँ कहाँ, यहाँ पर सेल्फ, सेल्फ और सेल्फ। कैसे, हाँ जी, इनिशियलाइजर ऐसे ही होगा, वरना वो नॉर्मल मेथड बन जाएगा कोई। ठीक है, समझ में आ गई बात, कोई सवाल तो नहीं आ रहा जहन में। तो ये हमारे पास था कौन, ऑब्जेक्ट और क्लास। अच्छा, हमने डिफॉल्ट वैल्यू के असाइन करके देखी, कोई ऐसा पैरामीटर हो सकता है कि जो इनिशियलाइजर हमसे डिमांड ना करे पर वो कार के अंदर हो, यानी वो मैंडेटरी पैरामीटर नहीं हो गया, इसके बगैर कार बन ही नहीं सकती। जैसे हमने कहा यार, यहाँ पर एक काम करो, बना दो सेल्फ एसी, और एसी जो है कौन सा लगा इसके अंदर, हाँ, स्टूडेंट में एसी लगा दिया, क्या बात है, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पर आ गए, हमने बोला भाई एस के अंदर क्या होगा, एसी होगा, और एसी कौन सा होगा भाई, हाँ, पेल का। चलो, नॉलेज का लगा दो, ठीक है। तो अब ये कैसी वैल्यू होगी, ये हार्ड कोडेड असाइंड वैल्यू होगी। नाउ आवर एवरी कार विल हैव दिस नॉलेज, ठीक है। अब ये, लेकिन ये मैंडेटरी वेरिएबल में नहीं डाला है, इसलिए इसलिए क्या होगा भाई, ये डिमांड नहीं करेगा इसको, यहां पर बोलेगा नहीं कि आपने एसी नहीं बताया मुझे। क्यों, क्योंकि इनिशियलाइजर को जरूरत ही नहीं है क्रिएट करने के लिए, इनिशियलाइजर को बोला ही नहीं कि तुम्हारे पास जब तक एसी ना आए गाड़ी चलानी ही नहीं। ठीक है, क्लियर है बात। लेकिन लगा हुआ आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, नहीं भी मांगोगे तो लगा हुआ आ जाएगा जी। दोनों कारों में डॉलेंस का ही एसी लगा दिया, समझ में आई बात। तो डिफॉल्ट वैल्यू भी डाली जा सकती है और हार्ड कोडेड वैल्यू भी डाली जा सकती है। डिफॉल्ट वैल्यू का और इन दोनों में क्या फर्क है, डिफॉल्ट वैल्यू में और इन दोनों में क्या फर्क है कि भाई कलर अगर कोई नहीं बताएगा तो हम उसको कौन सी गाड़ी बना के देंगे, ब्लैक कलर। इन दोनों वैल्यूज में क्या फर्क है, ओवरराइड तो बाद में कर सकते हैं,
कलर की वैल्यू हम अगर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो चल जाएगा, ठीक है, और अगर देंगे तो वो कलर मिल जाएगा। बट एसी की वैल्यू तो हमसे वो पूछ ही नहीं रहा, इसलिए वो हार्ड कोडेड, उसमें चॉइस नहीं, चॉइस नहीं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट और क्लास का कॉन्सेप्ट। कहां इस्तेमाल करते हैं हम इस कॉन्सेप्ट को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? हम कभी अपने आसपास कोई मिसाल दे के बताएं जिससे मुझे समझ में आ जाए कि भाई ये इम्प्लीमेंटेशन है इसकी। हाँ, क्या नया? मैं यूं नहीं पूछ रहा, कोडिंग में पूछ रहा हूं कि भाई यहाँ पर ये सिनारियो है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा। हाँ, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट ही हो। हाँ हाँ, बताओ बताओ। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा देखो, ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो है, और ये हम कॉमनली करते हैं, करते हैं। अच्छा, मैं आप सबको एक एक पर्चा अगर दे दूं और कहूं कि भाई अपना अपना बायोडाटा लिखना शुरू कर दें, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? उसके बाद एज। आप क्या लिखेंगे? नेम के बाद फादर नेम। आप क्या लिखेंगे भाई? हाँ, मंगेतर नेम भाई है, लिख देंगे, कोई ईमेल लिख देगा, कोई कॉन्टैक्ट लिख देगा, कोई एड्रेस पहले लिख देगा, ठीक है। यानी जिसका जो दिल चाहेगा वो लिखता जाएगा, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर आप सबको प्रिंट करके फॉर्म दे दिया जाए जिसमें सीक्वेंस के साथ क्या हुआ हो, सब चीजें लिखी हो कि कहाँ अब्बा का नाम लिखना है और कहाँ अम्मा का नाम लिखना है, ठीक है, ये वो वाली अम्मा है, ठीक है। तो फिर सबका डाटा क्या होगा? अच्छा देखो, डाटा सबने वही कुछ लिखा है, लेकिन अगर मुझे ढूंढना पड़ रहा है कि भाई इसके अबू का नाम क्या है, तो एक ने तो दूसरी लाइन में लिखा है, एक ने सातवीं लाइन में लिखा है, एक ने तीसरी लाइन में लिखा है, तो कितना मुश्किल हो जाएगा, सिंक्रोनस नहीं रहेगा, सिंकिंग नहीं रहेगी, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही बात। लेकिन लेकिन अगर फॉर्म बना के दे दिए जाए तो अब हमें पता है कि हर जगह हर चीज अपने अपने पॉइंट, ये और बात है कि अब्बा के नाम की जगह कुछ और लिख दें, टेलीफोन नंबर की जगह कुछ और नंबर लिख दें, वो अलग मसला है। लेकिन एटलीस्ट आपको पता है कि ये डिटेल यहाँ पर होगी, होगी। और दूसरी मजे की बात कि हर स्टूडेंट के लिए फॉर्म बनाने के लिए मैंने एक बार फॉर्म डिफाइन कर लिया है, उसी का प्रिंट निकाले जा रहा हूं ना, उसी का प्रिंट निकाले जा रहा हूं ना। अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, आपका नाम डेटाबेस में डाल दिया उन्होंने, नाम क्रिएट किया, ये किया, अगला स्टूडेंट आ गया, फिर दोबारा उसका नाम क्रिएट किया, ऐसे तो पागल हो जाएंगे। तो अगर डेटाबेस का मॉडल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा तो फिर उन्हें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, नए स्टूडेंट के लिए सिर्फ अपनी डेटाबेस का क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो वही सिमिलर ऑब्जेक्ट किसके लिए मिल जाएगा, दूसरे स्टूडेंट के लिए मिल जाएगा, जो कॉपी भी होगा और हर चीज सारी डिटेल उसी पैटर्न के साथ होगी जो पहले स्टूडेंट के। तो सारे लोगों का रिकॉर्ड जो है वो एक कॉमन पैटर्न पे चल रहा होगा। तो देयर आर so many things that can be achieved using object oriented model, ठीक है। कोडिंग में भी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू, मेन रीजन क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का,
हाँ हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जो शुरू से ही इश्यू था, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ लाइंस इन कोड। अब देखो, हमने फॉर लूप पढ़ा, यही बात बोली कि रिपीटेड टास्क बार बार करना पड़ता है, यार 2 लाइनों में सारा काम हो जाएगा। फंक्शन बनाया, इसीलिए बोला रिड्यूसिबिलिटी ऑफ कोड, ऐसे ही था ना। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी हमें यही करके दे रहा है भाई। अगर मैंने ये क्लास ना बनाई होती और होंडा कार में वैसे ही डिफाइन करता कि भाई कार नेम क्या है, मैं कहता भाई कार नेम है क्या, होंडा, और कार का कलर कैसा है भाई, ठीक है जी, हम तो ब्लैक, ठीक है, एक काम हो गई। अब दूसरी आ गई, फिर दोबारा बेस में बनाऊंगा, कार नेम क्या है, कार कलर क्या है, फला चीज क्या है, फला चीज, फिर तीसरी आ गया ऑब्जेक्ट, फिर बनाऊंगा। तो अच्छा नहीं है कि एक बार मैंने टेम्पलेट बना लिया। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है कि टेम्पलेट उठाओ रीयूज करो, दोबारा उठाओ रीयूज करो। अब ये सारी चीजें जब यहाँ मौजूद है तो मुझे नई कार बनाने के लिए सिर्फ क्या करना है, एक लाइन लिखनी है। ठीक है, याद रहेगी बात। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोगों का जो असाइनमेंट था, कौन सा वाला था? नहीं नहीं, वो वाला नहीं, प्रोजेक्ट वाला जो असाइनमेंट था वो मैंने रेडी कर दिया है। सारी चीजें जो है ना, 2 असाइनमेंट मिलने वाले हैं, एक फोन बुक एप्लीकेशन का और एक जो है बैंकिंग वाला। सब कुछ लिख दिया मैंने, क्या क्या स्टेप होगा, क्या क्या करना पड़ेगा, कहाँ क्या होगा। बट जब, अच्छा, मैंने पहले सोचा कि यार मैं आपसे बनवा रहा हूँ तो पहले मैं खुद भी इसको मुकम्मल कर लूँ। जब मैं करने बैठा तो कुछ ऐसी शक्ल निकल के आ गई है। हाँ हाँ, देखो, यहां से मैंने जो है, ये हमारा मेन फंक्शन है, मैंने यहाँ से रन किया है इसको। क्या करना है भाई आपको, एक करना है तो अकाउंट ओपन, 2 करना है बैलेंस इंक्वायरी, 3 करना है, मैंने कहा भाई 1 करना है अकाउंट ओपन। अच्छा, अकाउंट टाइटल क्या होगा, मैंने कहा अभी ये अकाउंट टाइटल होगा। कितने पैसे जमा कराने, 5,000। कॉन्टेक्ट नंबर बता दें, ठीक है, ईमेल एड्रेस बता दें, डाल दिया, हो गया ये काम। क्या आ गया मैसेज भाई, आपका अकाउंट ओपन हो गया है, ये आपका अकाउंट टाइटल है, ये अकाउंट नंबर है, ये आपका बैलेंस है, और ये आपका पासवर्ड भी जनरेट हो गया है। नहीं, ये फंक्शन बनाया हुआ मैंने। अच्छा, पासवर्ड जनरेट हो गया, अब क्या करना है, कुछ और करना है? हाँ, अकाउंट बंद करना है, नहीं भाई, बैलेंस चेक करना है। बैलेंस चेक में जब आया तो उसने पूछा भाई एंटर अकाउंट नंबर। अब अकाउंट नंबर तो ये था मेरा। अच्छा, जब मैं ये कर रहा था तो ये कह रहा था अकाउंट तो है ही नहीं। मैंने कहा मजाक नहीं करो, पहले अब ये अकाउंट नंबर जैसे बैलेंस बताऊंगा, बोले पासवर्ड डालो तभी तो बैलेंस पता चलेगा। तो ये कहता है कि भाई ये जो अकाउंट नंबर आप डाल रहे हैं ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब वो पीछे कुछ गड़बड़ हो गई होगी, तो इसमें मैंने बैंक का टोटल डिपॉजिट की अलग फाइल बना दी है, सारे अकाउंट्स की डिटेल बैंक की, बैंक साइड भी तो है ना, उसके बाद सारे जितने अकाउंट खुले सबकी डिटेल होगी, और जितना पैसा जमा हुआ है तो बैंक का टोटल डिपॉजिट होगा। फिर इसी तरह सारे फंक्शन जो है वो यहाँ रख दिए मैंने। क्रिएट अकाउंट एक फंक्शन है, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन एक फंक्शन है, डिपॉजिट एक फंक्शन है, विड्रॉल एक फंक्शन है, स्टेटमेंट प्रिंट करने का एक फंक्शन है, जनरेट अकाउंट नंबर अलग है, जनरेट पासवर्ड अलग है, बैलेंस इंक्वायरी अलग है, सब में कंडीशंस लगी हुई हैं। तो इसी तरह आपने काम करना है। वीडियो नहीं शेयर करूंगा, काट कट कर दूंगा इसको। ड्यूरेशन जो है इसका 3 दिन है, अगली क्लास से पहले ये करके लाना है।
मैंने यहाँ पर जो है क्या करना है, अभी गेट को इनिशियलाइज करना है। ठीक है, इनिशियलाइज का मतलब ये होता है एक्टिवेट द गेट इन योर फोल्डर, वर्किंग फोल्डर। जो आपका प्रोजेक्ट है उसके अंदर गेट को क्या कर दें, एक्टिवेट कर दें। तो इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपॉजिटरी, जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूं यहाँ पर एक एम्प्टी फोल्डर बन जाता है गिट का, जो अभी नजर नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, हिडन आइटम्स में जाके करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये हिडन रखा जाता है इसलिए कि आप इसके साथ कोई चीज जो है वो नहीं करें, बस वो बना हुआ बने रहे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास दो चीजें हैं ना, एक हमारे पास गिट है और एक गिटहब है। जो गिट है ना वो लोकल सिस्टम में है, और गिटहब जो है वो कहाँ है, रिमोट पर है, रिमोट पर है। तो अभी जो हम काम कर रहे हैं वो गिटहब पे नहीं कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, अपने सिस्टम में कर रहे हैं, अपने सिस्टम में कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक कमांड हमने देखी कौन सी भी, गेट इनिट। अगली कमांड जो है वो हम यहां पर लिख रहे हैं स्टेटस। स्टेटस हमें ये बताता है कि भाई हमारे इस फोल्डर में क्या क्या चीजें हैं, जो क्या क्या चीजें हैं जो गिट के कंट्रोल में है। क्या बताता है, क्या क्या चीज जो गिट के कंट्रोल में है। और मजे की बात है कि सारी ही रेड आ रही है, इसका मतलब कहता है कोई भी चीज अभी गिट के कंट्रोल में नहीं, कोई भी चीज। बट अभी आपने गिट को क्या कर दिया है, इनिशियलाइज किया है बस। तो अब मैं कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाली फाइल जो है उसको गिट के पास भेजना है। तो मैं क्या करूंगा, अभी गिट ऐड और ये वाली फाइल करना, तो भाई ये वाली फाइल जो है ना चढ़ा दो। ठीक है, स्ट्रिंग देना था। अब ये ऐड कर दिया मैंने, तो अब दोबारा स्टेटस में देखूं भाई, अब बताओ तुम्हारे पास क्या क्या है। ठीक है, एक फाइल जो है वो क्या हो चुकी है, गिट के कंट्रोल में आ चुकी है। ठीक है, और बाकी फाइल जो है वो नहीं है। अगर आपने गलती से कंट्रोल में दे दी है तो ये कह रहा है कि इसको रिमूव भी वापस अनस्टेज कर सकते हैं। अभी मैं बिल्कुल लेमैन की तरफ जा रहा हूँ, टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ। तो मैं इसको वापस ले आता हूँ, गिट rm कैशेड, और फाइल नेम क्या है अभी, ठीक है, वापस किया। अब दोबारा चेक करो गिट स्टेटस, तो ये वापस आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो हमने कंट्रोल में दिया और वापस भी ले लिया, बस इतना काफी है अभी के लिए। ये असल में हम भूल गए थे, वरना मैं थोड़ा ज्यादा काम कर लेता इसमें। तमाम लोग अपने गिटहब का अकाउंट क्रिएट करें, और गिट आइंदा से जितने भी असाइनमेंट वगैरह होंगे वो सारे जो है वो गिटहब पे ही चेक होंगे। कोड भी अपना सब अपना गिटहब पे डालेंगे, वो भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ सारी चीजें, आहिस्ता आहिस्ता आपको चीजें बताऊंगा क्या क्या स्टेप्स करने हैं। प्रीवियस सारा कोड, आगे होने वाला कोड, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट सब गिटहब पे डालने हैं। ठीक है, क्लास में अगर नहीं करेंगे तो उसकी मैं रिकॉर्डिंग करके आपको शेयर करूंगा, उसके साथ जो है ना वो आप फॉलो करते रहिएगा क्या क्या स्टेप करने हैं। आइंदा से चेक करने के लिए फुरकान भाई, जो पहला टास्क ये है कि ये शानी भाई से अटेंडेंस शीट ले ली, और वो अटेंडेंस शीट जो है ना उसकी गूगल शीट में सारे नाम डाल के विद रोल नंबर ग्रुप में शेयर करेंगे। तो हर बंदा अपने नाम और रोल नंबर के आगे अपना गिटहब का अकाउंट जो है वो मेंशन कर देगा। आपने करना ये होगा कि जो असाइनमेंट ड्यू दे दिया हमने, जो प्रोजेक्ट दे दिया उसकी ड्यू डेट
उससे उस पे वो असाइनमेंट कहाँ उनकी गिटहब अकाउंट पे जाके चेक कर लेना है। नहीं आया तो शीट पे मार्क कर देंगे ये नहीं हुआ है, लेट हुआ है, क्या स्टेटस है। ठीक है, चलेंगे।